कि जिस प्रकार से पीड़ित परिवार और परिजन यहाँ पर मौजूद हैं डीआरएम ऑफिस के सामने में घंटों भर से नारेबाजी हो रहे हैं। आखिरकार मामला पूरा क्या है और किस स्थिति में अभी मामला है? क्या न्याय के लिए इस दरकिनार जो कि परिजन को बैठे रहना पड़ेगा या घंटों भर इसी इंतजार करना पड़ेगा? आप देख सकते हैं किस प्रकार आपको चारों तरफ आपको परिजन नजर आ जाएंगे और जो पीड़ित परिवार है यहाँ पर मौजूद है। आइए नारेबाजी के बाद वो खास बातें जानते हैं कि क्यों इन्हें न्याय के लिए इस दरकिनार यहाँ पर बैठना पड़ा है। बताइएगा पूरा क्या मामला है। रेलवे अमानवीय तरीके से कार्य कर रही है। वह न तो मुआवजा देने को तैयार है, न ही मृतक प्रताप बर्मन की जो लाश है उसको देने के लिए तैयार है। हम जब लाश लाने गए थे तो न तो लाश दिए हैं और जिस न्याय प्रिय मांग को लेकर हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, अब तक हमारी न्याय की मांग पूरी नहीं हुई है। साथ ही जो रेलवे जीएम, जो यहाँ का जोनल मुख्यालय का सबसे बड़ा अधिकारी है, वो हाई कोर्ट के समक्ष भी झूठ बोलने का काम किए हैं। रेलवे प्रशासन अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए, अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए हाई कोर्ट को गुमराह कर रही है। हम चाहते हैं कि वे अपनी गलतियों को छुपाना बंद करें और मृतक प्रताप बर्मन के परिजनों को मुआवजा राहत राशि प्रदान करें। क्या लगता है स्थिति जिस प्रकार से, उस स्थिति को देखते हुए क्या रेलवे द्वारा कोई अहम कदम उठाया जाएगा? इसके बारे में क्या कहना है? अभी तक उनके द्वारा गोल गोल घुमाया गया है। साथ ही शुरुआत में उनके द्वारा ठेका कंपनी पर दोष मढ़ दिया गया था। आज रेलवे जीएम की जो बयान है अखबारों में पढ़ने को मिला है, वे मृतक को ही दोषी ठहराने का काम किए हैं, झूठ बोलने का काम किए हैं। ऐसे रेलवे जीएम को शर्म आनी चाहिए। शासन प्रशासन का क्या कहना है इस पर? देखिए, मैं इसमें कहना चाहूंगा कि दुर्घटना घट जाना ये पहला मामला नहीं है, लेकिन इससे पहले कभी दुर्घटना घटी है तो सरकार किसी भी दल की रहे हो, चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, हमने देखा है सरकार तत्काल संज्ञान में लेती है और उनको नौकरी, मुआवजा सारा चीज कर देते हैं। पूर्ववर्ती सरकार में हमने देखा उत्तर प्रदेश की किसी घटना में छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी मुआवजा दिए थे और तत्कालीन मंत्री शिव डहरिया जी मुआवजा राशि पहुंचाने उत्तर प्रदेश गए थे। भाजपा की सरकार में भी अनेक ऐसी घटनाएं हुई है। अगर उसके पिताजी के संग दुर्घटना घटी है तो बिना मांग किए बेटे को डिप्टी कलेक्टर की कुर्सी मिली है। ये तमाम उदाहरण हमने अपने छत्तीसगढ़ में देखा है। लेकिन जब बात आती है अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जनजाति की, गरीब मजदूर की, पिछड़ों की, तो सरकार भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, दोनों जातिवादी मानसिकता अपना इसी तरह प्रदर्शित करते हैं। तो सरकार ना तो हमें अभी तक आश्वासन दिया है और ना ही हमको किसी तरह से आश्वासन की उनसे उम्मीद है। इसीलिए हमको मजबूर होकर आंदोलन करना पड़ रहा है। वरना सरकार में इतनी भी मानवता नहीं है कि एक 20-22 साल का छत्तीसगढ़ का नौजवान, इस प्रदेश में रहने वाला 9 माह के बच्चे का पिता है, उसकी देहांत हो जाती है, उस दुनिया से चला गया है। लेकिन सरकार में इतनी संवेदना नहीं है कि उसके लिए, उसको न्याय देने के लिए तत्काल मुआवजा की राशि मुकर्रर करे, उसकी पत्नी को नौकरी दे। सरकार नहीं चाहती। वोट के समय सब घर घर जाते हैं। इस वक्त इस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए क्या कोई जनप्रतिनिधि आया अब तक? देखिए, अभी तक जिस ढंग से जनप्रतिनिधि को अधिकार मिला है, जनप्रतिनिधि होता इसलिए है कि जनता उसको चुनाव में वोट जिताकर सदन में भेजती है, उनको तमाम अधिकार हैं। वो सारे अधिकार इसमें समाहित है कि जब किसी भी प्रदेश के जनता के संग अन्याय हो तो वो सरकार के सामने प्रश्न खड़ा करे। लेकिन अभी तक आप लोग भी देख रहे होंगे 90 विधायक में से कोई भी विधायक सरकार से प्रश्न करने का हिम्मत नहीं कर रही है। पामगढ़ विधायक यहाँ मौजूद थी, वो क्या आश्वासन देख के जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम साथ देंगे, हम कार्रवाई कराएंगे, लेकिन अभी तक कार्रवाई हुई नहीं है और ना ही उनकी ऐसी कोई भूमिका हमको देखने को मिली है जिससे सरकार हरकत में आई हो। इसलिए मैं नहीं कहता कि उनके आश्वासन है बहुत ठोस है।